हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मेरे नेक्स्ट वीडियो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे होंगी, तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले अगेन थोरैसिक स्टिफनेस यानी थोरैसिक की स्टिफनेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि थोरैसिक स्टिफनेस कैसे आपकी ब्रीदिंग को और आपकी लंग्स कैपेसिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। जो हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वो हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, हमारे लंग्स को यंग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप चाइल्ड हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप ओल्ड एज में हो, हर एज में आपके लंग्स की कैपेसिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें भी लंग्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है? जो हमारा ब्लड होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा जाता है, फिर इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसे आता है? जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स में जा कर के प्यूरिफाइड होता है। मींस वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उनका एक्सचेंज होता है, फिर वहाँ से वो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके हमारे हार्ट तक पहुँचता है। हार्ट में एक बार जा कर के फिर दोबारा हार्ट में पहुंचता है, जिससे एक तरीके से ये पूरी एक साइकिल होती है। वो बहुत डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, बस आप इतना सिंपल सा मोटी मोटी चीज़ें ये है कि हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से निकलता हुआ लंग्स में जाता है, वहाँ प्यूरिफाई होता है यानी ऑक्सीजन से कंबाइन करता है ब्लड, फिर हमारे हार्ट में आता है। तो ये होती है पूरी चेन। जैसा कि मैंने बताया, लंग्स में प्यूरिफाई होता है, मीन्स ऑक्सीजन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ऑक्सीजन कैसे आता है? उसका भी एक एयरवे होता है। जो एयरवे होता है, एयरवे क्या होता है यानी हमने जहाँ से सांस ली उसका मैं आपको पूरा एक जो साइकिल है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कैसे होता है? हमने जैसे नाक से सांस ली, नोज से जो एयर है, हम नोज से यहाँ से जाता है, फिर इसके बाद नेजोफेरिंग्स यानी माउथ में आता है, माउथ से फिर ये आपके लैरिंग्स में आता है यानी जिसको आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वहाँ से होता हुआ ये ट्रैकिया से होता हुआ आपकी ब्रोंकियोल डक्ट्स में जाता है। ब्रोंकियोल डक्ट जो होती हैं यानी जो ट्यूब होती है, वो ट्यूब दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक लंग लेफ्ट लंग में जाती है, एक राइट लंग्स में जाती है। तो जो राइट में और लेफ्ट में लंग्स में जो बाइफर्केट हो रही है, फिर वो वहाँ से ब्रोंकाई में जाती है। एयर जो होता है ब्रोंकाई से ये ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं, ब्रोंक्यूल से फिर ये वहाँ पे छोटे छोटे टाइनी सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वहाँ पे। जैसा कि मैं आपको बताया कि वहाँ पे एक्सचेंज होता है, मीन्स वहाँ पे ब्लड से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में देता है। तो वहाँ पे एक्सचेंज होता है, फिर ये वापस उसी साइकिल के थ्रू जो एयर होता है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम आपको बाहर छोड़ते हैं, या जिसको आप एक्सेल बोलते हैं या हमने सांस छोड़ना बोलते हैं। तो वो ये साइकिल होती है। ये तो हो गया नॉर्मल सी चीज़ें, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। वो कैसे करनी है? वो आपकी लंग कैपेसिटी को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगी, उसको हेल्दी रखेगी। तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें नॉर्मली जो हमारी इंस्पिरेशन यानी सांस लेने की जो मसल्स होती है थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो उसमें करते हैं। बट आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किस में करते हैं, बस आपको नॉर्मली सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। तो आपको क्या करना है? ग्लॉसोफेरेंजियल मीन्स छोटे छोटे गल्प्स लेने हैं। मीन्स आपको छोटे छोटे इस तरह से लेना है, छोटे छोटे 2-3 आपको ऐसे सांस लेनी है और मुंह में फिल कर लेना है। फिर इसके बाद जैसे पानी को गटकते हैं बिल्कुल वैसे ही ऐसे करना है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे एंड देन मुंह से छोड़ देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ, सिंपल। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स करना है एक सेट में, और पूरे दिन में अगर कोशिश करेंगे तो 2 से 3 सेट करने हैं। अब बात करते हैं पर स्लिप ब्रीदिंग। पर स्लिप यानी जैसे सीटी बजाते हैं उस तरीके से माउथ करना।
इस तरीके से ब्रीथिंग करना है। तो ये एक्सरसाइज हेल्प करती है जब आप लंबी सांस लेते हैं और फिर धीरे धीरे जब छोड़ते हैं तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, यानी जो आप ब्रीदिंग छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो फोर्स आपके मसल्स पे जा रहे हैं, लंग्स पे जा रहा है। तो क्या होता है कि वो उसको स्ट्रेंथन कर रही है। जो भी जितनी धीरे आप करोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। तो आपको करना कैसे है, जैसे आपने नोज से ब्रीथ लिया जितना आप ले सकते हो, एंड देन मुंह को सीटी बना करके, यानी ऐसे बना करके फिर धीरे धीरे छोड़ना है, तेज नहीं। जितना आप छोड़ सकते हो, यानी एंड तक छोड़ना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है सीटी की तरह, बहुत फोर्सफुली नहीं करना है। मीन्स आप जो एब्डोमिनल यानी जो पेट है उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका लंग्स का मूवमेंट होना चाहिए। मैं एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। अगेन 5 to 10 रेपिटेशन एक सेट में, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए उसको हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखिए, जिफिस्टर्नम बोलते हैं, यानी ये पोर्शन यहाँ पर जहाँ पे आपकी रिब्स जो हो रही हैं, वहाँ जहाँ तक आपको रिब्स आपको फील होना बंद हो जाए, वहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे हाथ रखना है इस तरीके से बीच में, और आपको फील करना है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ से मूव करना है। जब आप ब्रीद करोगे तो ये ध्यान रखना है जहाँ पे आपने अपना हाथ रखा हुआ है वो मूव करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसका मूव यानी आउटवर्ड मूव होना चाहिए। जब आप सांस छोड़ोगे तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाना चाहिए, यानी यहाँ पे जो डायफ्राम होती है उसके थ्रू ब्रीदिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लंबी सांस लोगे, ये ध्यान रखना है लंग्स का सिर्फ नहीं, आपको पेट से सांस लेनी है। तो हाथ ऊपर की तरफ गया आएगा, एंड जब जब आप छोड़ोगे तो हाथ नीचे की तरफ। एक तरीके से आपको पेट से सांस लेनी है। जैसे कि आप फील कर रहे होगे आगे और पीछे इस तरीके से मूव कर रहा है। तो अगेन 10 to 15 रेपिटेशन इन 1 सेट, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट। अब डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग विद वेट। वेट में क्या करना है, आप पेट पे कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हो, जैसे कोशिश करेंगे थोड़ा सा लीन हो जाएंगे, या आप बेड पे लेट करके करोगे थोड़ा हाई सिटिंग पोजीशन में, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाई सिटिंग मीन्स आपके पैर पूरे सीधे रहेंगे और आप थोड़ा सा एलिवेटेड होगे, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगा घर पे बेड पे ऐसे इस तरह से बैठने में। तो ठीक उसी तरह से करना है। आपको क्या करना है, आप चाहो तो कोई भी छोटा वेट या कोई अपना फ़ोन आप ले सकते हो। आपको सेम उसी जहाँ मैंने हाथ रखा है आपको वहाँ पे रखना है अपना फ़ोन या कोई भी ऐसा वेट। तो अब क्या करना है, जब आप ब्रीथ करोगे तो कोशिश करेंगे वो पोर्शन उठेगा। जैसे मेरा हाथ है, मैं ब्रीथ कर रही हूँ, ये मैं उठा रही हूँ, ये सांस ले करके उठना चाहिए, कमर नहीं उठानी है, ध्यान रखना है। ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा, और जब आप सांस छोड़ोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तो एक तरीके से आपने उस मसल को इंगेज किया, आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दी। मीन्स आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो उस मसल को यूज करने के लिए। तो इससे क्या होगा, मसल भी स्ट्रेंथन होगी, और डेफिनेटली आपकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी, लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी इन सारी एक्सरसाइजेस से। तो प्लीज़ अगेन 10 to 15 रेपिटेशन इन 1 सेट एंड 2 to 3 सेट्स इन अ होल डे। जिस तरीके से इंस्पिरेशन यानी सांस लेना इम्पॉर्टेंट है लंग्स के लिए, उसी तरीके से सांस छोड़ना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम फोर्सफुल एक्सहेल बोलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपने नोज से लंबी सांस ली, नोज से माउथ से कैसे भी सांस ली, और फिर यहाँ पे होल्ड करके फिर आपको फोर्सफुली छोड़ना है, यानी जितना आप छोड़ सकते हो। जैसे रेस्लर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। सांस लेनी है लंबी, जितना आप ले सकते हो, एंड फोर्सफुली छोड़ना है इस तरीके से। अगेन 5 to 10 रेपिटेशन इन 1 सेट एंड 2 to 3 सेट्स इन अ होल डे। इस एक्सरसाइज को सेगमेंटल ब्रीदिंग कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे दुपट्टा लेना है, आपको बैक साइड से लेना है। जो हमारे चेस्ट उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो जिफी स्टर्निंग, यानी जहाँ पे आपको थोड़ा सा खाली जगह फील होती है, यहाँ पे चेस्ट में बीचों बीच, जहाँ पे आपको कभी कभी जलन जैसी महसूस होती है अगर एसिडिटी होती है, तो बिल्कुल उसी पॉइंट पर रखना है। आपको इस तरह से रखना है एंड इस तरह से क्रॉस कर लेना है। अब आप क्या करेंगे कि जब आप ब्रीद इन करते हो
डीप ब्रीद इन लेना है एंड ड्यूरिंग ब्रीद आउट यानी जब आप सांस छोड़ते हो तो आपको इसी तरीके से उसको ऐसे खींचना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ड्यूरिंग ब्रीद आउट आपको इस तरह से खींचना है ताकि जो भी एयर भरा है आपके लंग्स में पूरा का पूरा निकल सके विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इस तरीके से 3 से 4 बार करना है एक जगह पे। फिर उसी को थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, यानी जो बिल्कुल मिड पार्ट होता है आपके चेस्ट का वहाँ पे, और आप इसको निप्पल लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सेम उसी पोजीशन पे रख करके ब्रीद इन एंड ड्यूरिंग ब्रीद आउट एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, इसी का जो थर्ड मोमेंट है, बिल्कुल आपको जो आर्मपिट होता है उससे हल्का सा नीचे रखना है। अगेन इन द सेम वे आपको ब्रीद इन एंड ड्यूरिंग ब्रीद आउट इसको भी पूरा खींचना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है एटलीस्ट हर एंगल पे यानी हर लेवल पे 3 to 4 टाइम्स मिनिमम। और इस तरीके से पूरे दिन में अगर आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसे स्पायरोमेट्री बोलते हैं। ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को एम्फसाइज करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है, ये जो बॉल्स हैं ध्यान रखना है इन बॉल्स को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। तो पहले हम इंस्पिरेशन करेंगे यानी पहले हम सांस खींचेंगे, इसके बाद हम सांस छोड़ेंगे। दोनों तरीके से की जा सकती है। आपको पहले सांस लेना है तो आपको क्या करना है, ऐसे कोशिश करेंगे जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हो ऊपर लेवल पे उतना अच्छा है, ठीक है। होल्ड करके फिर इसके बाद छोड़ देना है। ये हो गया इंस्पिरेशन यानी सारी बॉल ऊपर की तरफ चलेगी। अब हम जो सांस छोड़ने वाली है उसको कैसे करना है, ठीक है, उसको ऐसे नीचे की तरफ कर लेना है, इस तरह से घुमा लेना है। अब सांस छोड़नी है। मुझसे भी इतना नहीं हो रहा है बट कोशिश करेंगे ये बॉल को आप ऊपर तक जितनी देर आप रोक सकते हो उतना अच्छा है। इस तरीके से आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। सांस लेना है और सांस छोड़ना है एक सेट में, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस एक्सरसाइज में आपको मोबिलिटी के साथ ब्रीदिंग करनी है। ये हेल्प भी करेगा आपकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने है, और साथ ही साथ स्टिफनेस के साथ साथ भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जिस तरह से आपके थोरेसिक मूव करे और आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आसानी से कर पाएँ। क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं यानी जब आप ब्रीद आउट करते हो तो आपकी बॉडी अलाउ करती है मूवमेंट्स को। तो लेट्स डू दैट। आपको सिंपली क्या करना है, इसी तरह चेयर पे बैठना है। आप चाहो तो हैंड्स को इस तरह क्लास्प भी कर सकते हैं सर के पीछे, या आप नॉर्मली ऐसे होल्ड कर सकते हैं दोनों हैंड्स को, ठीक है। इस तरीके से होल्ड करना है। अब आपको क्या करना है, इस तरह नॉर्मली इस तरह से हाथ को रखेंगे, और जब आप ब्रीथ करेंगे तो ये हैंड को बाहर और चेस्ट को आउट करेंगे, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे यानी जब सांस छोड़ेंगे तो इस तरीके से आना है, ठीक है। शुरू करते हैं। जितना आप ब्रीथ कर सकते हैं, होल्ड इट फॉर अ वाइल एंड hold and then बस ये ध्यान रखना है नेक पे स्ट्रेन नहीं देना है, जोर नहीं लगाना है। जितना आप अलाउ कर रहे हैं आपकी बॉडी उसी अकॉर्डिंग आपको मूव करना है। तो इस तरीके से 5 to 10 रेपिटेशन इन 1 सेट एंड 2 to 3 सेट्स इन अ होल डे। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको मोबिलिटी के साथ करना है। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी देर होल्डिंग करना है। होल्ड करके फिर आपको जो एक्सेल कर रहे हैं यानी जब आप सांस छोड़ रहे हो तो वो धीरे धीरे छोड़ना है। आप जितना धीरे धीरे छोड़ेंगे आपकी मसल उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथ को इस तरह से आगे की तरफ ले लेंगे। पहले ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट यानी छोड़ते वक्त आपको हैंड को जितना आप मूव कर सकते हो 2-3 बार, जितनी बार आप मूव कर सकते हो आपको इस तरीके से करना है। जैसे मैं फिर से करके दिखाती हूँ। आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं बट बैठ के करेंगे तो आपके स्पेशली थोरैसिक यानी जो आपका पीठ का हिस्सा है वो ज़्यादा मूव करेगा। तो एक बार फिर से करते हैं। हाथ को आगे किया एंड ब्रीद आउट के टाइम मूव करना है, सिंपल, परफेक्ट। कोशिश करेंगे अगर आप 5 टाइम्स मूव कर सकते हैं इस तरह से दोनों साइड में तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स कि आप प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको फोर्सफुली ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी कि एकदम सांस रुक जाए, ये चीज़ नहीं करनी है। लोग गलती करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। छोड़ना है, मूवमेंट के साथ धीरे धीरे सांस को छोड़ना है,
ठीक है। इस तरीके से आपको अगर, क्योंकि ये 5 टाइम्स मूवमेंट है तो आप 3 to 5 रिपीटेशन भी कर सकते हैं एक सेट में, बट कोशिश करेंगे पूरे दिन में अगर आप 2 से 3 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करती हूँ आपको सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, जिसको भी ज़रूरत हो उसे शेयर करिए। ज़रूरत क्या, आप हर किसी से शेयर करिए ताकि हर कोई इस वीडियो का बेनिफिट ले सके, इसका फ़ायदा उठा सके। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।